प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अगर पहली संख्या x मानते हैं तो क्रमागत संख्या मतलब क्रम के आगत, इसके बाद आगे क्या कौन सा संख्या आएगा वो संख्या हमारी क्या होगी? दूसरी संख्या होगी। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या इसके बाद क्या आएगी? x+2। तीसरी संख्या x+2, x+1, x+2, ऐसे करके ये क्रम बढ़ती जाएगी। तो दो क्रमागत संख्या मतलब पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? x+1। अब बोल रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योगफल, वर्गों का x, पहली संख्या का वर्ग क्या होगा? x², दूसरी संख्या का वर्ग क्या होगा? x+1 का स्क्वायर। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 85 के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा ये समीकरण बनेगा। तो दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो माना कि सबसे पहले लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक x है और एक x+1 है। तब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या बोल रहा है? प्रश्न के अनुसार 85 है, ऐसा बनेगा। तो इस वर्ग को तोड़ने पे x² प्लस ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 85। x² क्या हो गया? 2x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 85। अच्छा, ये 1 इस साइड जाके क्या हो जाएगा? 85 में माइनस हो जाएगा। -1 हो जाएगा। इन दोनों में से तो 2 कॉमन है, x² प्लस x बचा, इसमें क्या मिला? 84। अब ये 2 क्या होगा? 84 के भाग में चला जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे? x² प्लस x इक्वल टू 84/2 ये लिखा जा सकता है। तो x² प्लस x इक्वल टू 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, क्या आया? 42। ये हो गया समीकरण 1। अभी समीकरण को से हमें क्या करना है? इसको सर्व समीकरण के रूप में लिख करके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना पड़ेगा। तो x² तो है 2a, यहाँ पे दूसरे पद में 2xa चाहिए। x² प्लस 2xa प्लस a का स्क्वायर का फॉर्मूला में रखना है, तो 2 चाहिए, तो 1/2 से इंटू करना पड़ेगा, इंटू x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 42। अब x² प्लस 2x इंटू 1/2 इक्वल टू 42 x²। अच्छा, 2x का गुणांक, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 2x का जो गुणांक है उस 1/2 उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर 2x के गुणांक 1/2 के वर्गों को किस में जोड़ेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ने पर x² प्लस 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये x² प्लस 2xa प्लस a का स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो x प्लस a का होल स्क्वायर, a मतलब 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला में रख देंगे। तो अब 42 इंटू 1 इंटू 1 मतलब कि 1, 2 इंटू 2 मतलब कि 4, 2 दूनी 4,
ये आएगा। अब काट के देखते हैं। 4 एक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये इंटू में नहीं है, सॉरी प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में है। तो 42 प्लस 1/4, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 4 आ गया एलसीएम दोनों का। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं। हो गया। अब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। अब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 169/4। इसको क्या लिखा जा सकता है, 169 किसका वर्ग है 13 का, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो प्लस माइनस 13/2। एक बार क्या लेंगे, धन चिन्ह लेने पर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2। x इज इक्वल टू क्या होगा 13/2 माइनस 1/2, क्या आ गया, दोनों का एलसीएम 2, 13 में 1 माइनस किए तो क्या आया 12। तो x इज इक्वल टू 2 एक कम 2, 2 छिक्का 12, एक आ गया x का मान 6। उसके बाद एक बार माइनस साइन लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर x प्लस 1 का 1/2 का इज इक्वल टू माइनस 13/2, x इज इक्वल टू माइनस 13/2 माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम 2, माइनस 13 माइनस 1 माइनस 14/2 लिखा जा सकता है। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 माइनस 7, x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस, एक बार 6 आया है, एक बार माइनस 7 आया। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्रमागत संख्या ऋणात्मक में नहीं हो सकती, तो ये क्या है संभव नहीं है। x इज इक्वल टू 7 माइनस 7 संभव नहीं है। तो पहली संख्या क्या माने थे, x माने थे, तो x इज इक्वल टू 6 हो गई पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या माने थे x प्लस 1 इज इक्वल टू x है पहली संख्या, प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये क्या है दूसरी संख्या। यही दोनों क्या है हमारी उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं का, अच्छा दो क्रमागत संख्या फिर से आया, मतलब x और x प्लस 1 दोनों का गुणनफल 20 है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, माना कि पहले लिखेंगे क्या, माना कि दो क्रमागत संख्याएं क्या क्या है, x है और एक ठो x प्लस 1 है, तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे से गुणा क्या है 20 के बराबर है। क्या लिख सकते हैं इसको गुणा करके,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। अब इसे फिर से पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, 2xa चाहिए, तो 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 1/2 के वर्गों को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए का स्क्वायर के फॉर्मूला में है, क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और ये 20 प्लस 1/4, 4 20 का अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, दोनों का एलसीएम आ गया 4, तो 4 दूनी 8, 80 प्लस 1 एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4। अब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 81/4। इसका मान क्या आता है, प्लस माइनस, अच्छा 81 किसका वर्ग है, 9 का, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो प्लस माइनस 9/2। अब एक बार क्या लेंगे, धन चिन्ह लेने पर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 लिखा जा सकता है। उसके बाद x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 2 आएगा, 9 माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो क्या आया, x का मान 4, x इज इक्वल टू क्या आया, 4 आया। अब एक बार माइनस चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 9/2 और 1/2 इस साइड जाएगा तो माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम आ गया 2, माइनस 9 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, माइनस 5 क्या आया, एक्स का एक और मान, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, जो कि संभव नहीं है। कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है, क्रमागत संख्या है तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल टू -5 संभव नहीं है। अतः पहली संख्या x इज इक्वल टू 4 होगी और दूसरी संख्या x प्लस 1 मतलब कि 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होगी। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 5 होगी। 4 और 5 दो संख्याएं क्या होंगी, 4 और 5, यही क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए।
दो संख्याओं का योग, माना कि दो संख्याएं क्या है, x प्लस एक्स और y है, दोनों का योग मतलब x प्लस वाई इजिकल टू कितना दिया हुआ है 48, उनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई इजिकल टू दिया हुआ है 432, 432 संख्याएं ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, क्या करेंगे, माना कि दो संख्याएं क्या हैं, x और y हैं, तब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 48 है, तो इसको y इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 48 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। और क्या दिया हुआ है प्रश्न में आगे, उनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 432 दिया हुआ है। अब यहाँ पे y की जगह हम क्या लिखा जा सकता है, x इंटू 48 माइनस एक्स लिखा जा सकता है क्या, 432 इक्वल टू 432 तो दिया हुआ है। y की जगह में क्या किए हैं, हम समीकरण 1 से मान रख दिए हैं y इक्वल टू 48 माइनस एक्स। अब 48 इंटू करेंगे तो क्या आ गया, 48x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 432। अब एक तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाते हैं, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 48x प्लस 432 इक्वल टू क्या आया, 0। अब क्या करेंगे, a इंटू सी, 432 को एलसीएम लेके देखते हैं क्या आता है, लघुत्तम समापवर्त, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छिक्का 12, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 16 16 में 32, 16 तिया 48 नहीं आएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 9 तिया 27, 27 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 48 आना है, नहीं आएगा, तो बीच की संख्या लिख के देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इतना का हो गया 12, और 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 तिया 9 चौक 36, तो 36 में 12 को जोड़ने पे 6 6 2 8 और 4 1 3 और 1 4, 48 आ गया। तो कौन कौन सी संख्या है वो, 36 और 12, जिसको क्या करने पे, गुणा करने पे क्या आएगा 432 और जोड़ने या घटाने पे 48। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 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 48 आएगा, प्लस 432 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 36 माइनस 12 एक्स माइनस 36 कॉमन निकलेगा, 12 कॉमन निकल गया यहाँ पर से एक्स कॉमन निकल गया, इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 36 कॉमन है और एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स का 2 बार निकला, एक्स इज इक्वल टू 36 और एक्स इज इक्वल टू 12। तो दो संख्याएं माने थे हम एक्स और वाई, तो जब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, जब x इज इक्वल टू 36 है तब y इज इक्वल टू क्या है 48 माइनस एक्स है यहाँ पर से समीकरण 1 से, तो y इज इक्वल टू 48 माइनस 36 से करेंगे, 48 माइनस 36, तो y इज इक्वल टू 48 में 36 माइनस किए तो 2 और 1। जब y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 36 है, पहली संख्या जब 36 है तो दूसरी संख्या 12 होगी। उसी प्रकार से जब
x इज इक्वल टू 12 होगी तब y इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 48 माइनस 12, y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 और 6 मतलब 36। जब पहली संख्या 12 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 36 होगी। इसका मतलब है कि दो संख्याएं होंगी x और y का मान है 12 और 36। यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। प्रश्न दिया हुआ है छठवां, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे भी पहले क्या करना पड़ेगा, हमको समीकरण निकालना पड़ेगा जो कंडीशन दी है उससे। उसके बाद फिर इसमें भी आधार भुजा की लंबाई या शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है।